सोचिए एक ऐसी कंपनी जो भारत की नौसेना के लिए ताकतवर वारशिप्स और खतरनाक सबमरीन बनाती है। सरकार की पूरी मदद है और उसके पास 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी भी इस कंपनी के स्टॉक सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। तो क्या ये आपका अगला मल्टीबैगर हो सकता है? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिफेंस सेक्टर का ऐसा ही एक छुपा हुआ डायमंड। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब हम खुद बना रहे हैं फाइटर जेट्स, टैंक्स, सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव से डिफेंस सेक्टर को ज़बरदस्त रफ्तार मिली है। पिछले 5 सालों में भारत ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 400% से भी ज़्यादा का ग्रोथ देखा है और आने वाले 10 सालों में इंडिया दुनिया के टॉप 5 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में आने वाला है। और गेस कीजिए, इस बढ़ते डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ऐसी कंपनी है जो साइलेंटली काम कर रही है, लो प्रोफाइल बट हाई पोटेंशियल। ये कंपनी सिर्फ वारशिप्स नहीं बनाती, बल्कि ये डिस्ट्रॉयर, स्टील फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, कोस्ट गार्ड वेसल्स यानी पूरी नेवी की स्पाइनल कोड है। इसके बनाए जहाज आज इंडियन नेवी के सबसे क्रिटिकल मिशंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अब ये दूसरे देशों को भी डिफेंस वेसल्स एक्सपोर्ट करने लगी है। यानी सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, अब इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है। तो सवाल यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और आखिर ये कंपनी है कौन? इस हिडन जेम का नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। जी हाँ, वही एमडीएल जो मुंबई के डॉकयार्ड से ऑपरेट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनी रत्ना कंपनी। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, यानी कोई कर्ज नहीं है। और इसके पास 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा की ऑर्डर्स बुक हैं, मतलब कई सालों तक रेवेन्यू ग्रांटेड है। कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 32 गुना का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं कि ये स्टॉक मल्टीबैगर क्यों हो सकता है। एमडीएल के पास लॉन्ग टर्म डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्किल्ड मैन पावर है, टेक्नोलॉजी टाइप्स हैं और शिप बिल्डिंग में डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। वर्षों का अनुभव है इस कंपनी के पास। और 2023 में इसने फ्रांस की सबमरीन की तर्ज पर इंडिजिनस सबमरीन बना डाली, जो इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट था। गवर्नमेंट का पूरा फोकस अब इंडिजिनस डिफेंस पर है और एमडीएल उस सिस्टम का कोर पार्ट है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में डिलेज हो सकते हैं, पॉलिसीज़ में बदलाव हो सकते हैं, हाई कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स। लेकिन एमडीएल का गवर्नमेंट सपोर्ट और लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स और उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट उसे रिलेटिवली सेफ बना देता है। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन क्या है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एमडीएल एक ऐसा स्टॉक है जिसे इग्नोर करना भी सही नहीं है, और एक वैल्यू प्लस ग्रोथ दोनों प्रोवाइड करता है, वो भी एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस सेक्टर में। लेकिन याद रखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। अगर ये स्टॉक एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हिडन जेम्स और फाइनेंशियल नॉलेज के लिए चैनल से जुड़े रहिए।